हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने नित्य जो पढ़ाई है उसमें लगे होंगे। ठीक है, तो डेली करेंट अफेयर का जो सीरीज हमने नया शुरू किया है, अपना चैनल है एस द नेशनल फैक्ट पे। ठीक है, तो उसमें का पहला सेशन आज हम लेके आए हैं आप लोग के बीच। इसमें कई सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चन आने की संभावना है जो हमारे एग्ज़ाम्स के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो पहला है हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से। बांग्लादेश ने क्या किया है, एक कूटनीति के तौर पे अपना जो नोट है, नोट पे जो उनके राष्ट्रपिता का फ़ोटो हुआ करता है, जैसे हमारे राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी जी, हमारे नोट पे उनका भी फ़ोटो हुआ करता है। ठीक है, अभी भी है। तो उनका जो राष्ट्रपिता थे शेख मुजीबुर रहमान, जो अभी पहले प्रधानमंत्री रह चुकी शेख हसीना के पिताजी हैं। ठीक है, 1971 में जब पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी तो उस टाइम शेख मुजीबुर रहमान का उस बांग्लादेश को बनाने में बहुत ही बड़ा योगदान था। ठीक है, साथ ही भारत ने सहयोग किया जिसके बदौलत आज पाकिस्तान दो टुकड़ों में टूट चुका है। पहला है इधर बांग्लादेश हो गया और पश्चिम में क्या हो गया आपका पाकिस्तान हो गया। ठीक है, तो इनके जो पिताजी थे शेख मुजीबुर रहमान, उनका फ़ोटो नोटों पे हुआ करता था। 1975 उनको गोली मार दिया गया। ठीक है, लेकिन जो अभी के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद यूनुस, क्या नाम है, मोहम्मद यूनुस, उन्होंने एक कूटनीति चाल चला है। किसके लिए, जो वहाँ पे रह रहे हैं छोटे यानी कम संख्या में अल्पसंख्यक हिंदू बौद्ध, उनके लिए, उनको खुश करने के लिए क्या किए हैं कि अपने नोट पे शेख मुजीबुर रहमान का जो फ़ोटो था उसको हटा के हिंदू मंदिर और बौद्ध मंदिर के चित्र को अंकित किया है। ठीक है, इससे तो कुछ होने वाला नहीं है, इससे भारत में भी कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। क्या भारत इससे खुश हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कौन सा ऐसा देश है जो अपने राष्ट्रपिता का फ़ोटो हटा के मंदिर का फ़ोटो का नोटों पे चित्रण किया है, तो है हमारा बांग्लादेश। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरा न्यूज़ है हमारा केनरा बैंक से रिलेटेड। आजकल क्या है कि आप क्या कर रहे हैं, अकाउंट में अगर पैसा किसी कारणवश नहीं है, जीरो बैलेंस है, तो जीरो बैलेंस पे हर बैंक जैसे ही आपके अकाउंट में कुछ पैसा आता है उस पर कुछ चार्ज करते हैं, यानी 20 रुपये 25 रुपये काट लेते हैं कि आपको मिनिमम कुछ न कुछ 1500 रखना है। लेकिन कैनरा बैंक ने इसमें बढ़ चढ़ के एक अच्छा काम किया है कि जीरो बैलेंस पे कोई चार्ज नहीं लगेगा। जीरो बैलेंस पे कोई चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, कोई चार्ज नहीं देना होगा जीरो बैलेंस पे। बहुत सारे ऐसे बैंक है, चाहे हम लोग स्टूडेंट लाइफ में है, स्टूडेंट के क्या है, कभी पैसा खत्म होता है लेकिन फिर भी जैसे पैसा है तो कुछ चार्ज काट लिया जाता है। जीरो बैलेंस मेंटेन ना करने का हम लोग को पनिशमेंट मिलता है। ठीक है, लेकिन इन्होंने ऐसा पहला सरकारी बैंक कैनरा बैंक बना है जो जीरो बैलेंस पे कोई चार्ज नहीं लेगा। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1 जुलाई 1906 को हुआ था। 1 जुलाई 1906 को बेंगलुरु में उस टाइम हुआ था, लेकिन अभी इसका मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में है। इसको स्थापना किसे किया था, अम्मेम्बल सुब्बाराव ने। और इसका राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है सरकार की अनुमति, यानी सरकारी बैंक कब बना, 1969 में क्या बना, सरकारी बैंक का जिसको दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन। तीसरे जो करंट में जो न्यूज़ में रहा, घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना, आप लोगों ने टीवी पे देखा होगा या मोबाइल में सुना होगा। हाल ही के दिनों में यानी कल 2 जून को प्रधानमंत्री हमारे देश के जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया था। यह घाटमपुर कहाँ है, कानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पे 3 थर्मल पावर प्लांट बनाना है जिससे टोटल उसका उत्पादन क्षमता 80 मेगावाट है। ठीक है, लेकिन इससे पहला बन के तैयार है जिसका क्षमता कितना होगा, 660 यानी 660 मेगावाट। ठीक है, 2 इकाई और है जो 2025 और 26 में चालू किया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको बनाने वाली जो कंपनी उसका नाम है नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड। नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें यह क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल हम कहीं भी बिजली उत्पादित करते हैं तो वहाँ से पोल्यूशन जनरेट होता है, पोल्यूशन फैलता है। तो पोल्यूशन को बचाने के लिए हमारे देश बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। तो उसके तरफ इसमें क्या किया गया, कुछ ऐसे मशीनरी लगाए गए हैं जो NO2 चाहे SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड चाहे नाइट्रोजन को क्या करेगा, उसको मतलब सल्फराइजेशन करेगा, डीन्यूट्रलाइजेशन करेगा। ठीक है, जिससे हमारा क्या होगा, पोल्यूशन भी कम होगा और विद्युत जनरेटिंग भी अच्छा हम लोग को विद्युत मिल जाएगा। ठीक है, जिसके वजह से हम क्या करेंगे कि हम पोल्यूशन भी अपने देश में पोल्यूशन का स्तर कम कर लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं चौथा के बारे में।
कल ही के दिन पता होगा कि आपको 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग एक राज्य बनाया जिसका नाम है तेलंगाना, जिसका नाम है तेलंगाना। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना, जिसकी राजधानी है हैदराबाद है। दूसरा चीज़ इसमें है कि इसका राज्य पक्षी क्या है, पालपिट्टा है, जिसको हम ब्लू जे कहते हैं। पशु क्या है, हिरण है। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों ने देख लेना, ताकि यह इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उस टाइम जब अलग हुआ था तो भारत में 29 राज्य हुए थे टोटल, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर को 2 यूटी में डिवाइड करने के बाद फिर से 28 राज्य हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, 72 मिस वर्ल्ड खिताब यानी मिस वर्ल्ड का जो आयोजन होता है वो तेलंगाना का हैदराबाद में हाईटेक्स प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित किया गया था। ठीक है, ग्रैंड फिनाले के दौरान थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगसरी ने मिस वर्ल्ड 2025 का ताज पहरा। दूसरे नंबर पे इथोपिया कर रही। ठीक है, और भारत की जो नंदिनी गुप्ता ने भाग लिया था, उन्होंने टॉप 8 में भी जगह नहीं बनाई पाई। तो क्वेश्चन आ सकता है कि 72 मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता था, तो थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगसरी ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आयुष सुरक्षा पोर्टल। आयुष, आपके नाम से ही पता होगा, आयुष्मान भारत, आयुष सुरक्षा, ये सब यानी हेल्थ रिलेटेड, यानी फार्मास्यूटिकल यानी हॉस्पिटलिटी वगैरह से रिलेटेड है। यानी क्या है कि हम लोग टीवी पर न्यूज़ देखते हैं, चाहे कोई भी हम लोग इंटरटेनमेंट का या कोई वीडियो देखते हैं तो उसमें एक आ जाता है कि इस दवा को खाने से आपकी बुद्धि तेज हो जाएगी, आपकी लंबाई बढ़ जाएगी, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो ऐसे भ्रामक जानकारियाँ जो है हमारे समाज में फैलाई जा रही है। तो इसको अलर्ट करने के लिए, इस पर तुरंत एक्शन लेने के लिए जो भारत सरकार की तरफ से आयुष सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है कि अगर कोई भ्रामक विज्ञापन फैला रहा है तो उसको ट्रैक कर उस कंपनी को बंद करता था, उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसा भारत सरकार ने ऐसा निर्णय क्यों लिया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि नागरिकों की बहुत परेशानी हो रही है, गलत सूचना के अफवाह में, यानी उनको सूचना की कमी की वजह से वो गलत तरह के दवा ले रहे हैं, जिससे साइड इफ़ेक्ट, उनको बहुत सारी बीमारियां हो जा रही है। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि बोला कि इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करने के लिए कोई न कोई कानून बनाया जाए। तो आयुष सुरक्षा पोर्टल इसके ऊपर लॉन्च किया गया है। ये क्या करेगा कि जो गलत भ्रामक जानकारियाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में फैला रहे हैं, मेडिकल के क्षेत्र में फैला रहे हैं, उनको ट्रैक करेगा, उनके ऊपर तुरंत एक्शन लेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक से एक न्यूज़ है। कर्नाटक ने लगाया हुक्का बार पर प्रतिबंध। हुक्का बार का मतलब होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग मिल के एक साथ दारू पीते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, अपना इंटरटेनमेंट करते हैं, यानी जितने भी मतलब नशे वाली चीज़ें उसको यूज करते हैं, उस पर क्या लगा दिया है, प्रतिबंध लगा है। और साथ ही इसने एक और काम किया है। पहले यहाँ पे क्या था कि कोई भी 18 साल से ऊपर के लोग खरीद सकते थे, क्या तंबाकू खरीद सकते थे, सिगरेट खरीद सकते थे, लेकिन अब 21 साल के ऊपर के लोग ही खरीद पाएंगे। दूसरे अलावा इसको आप अपने घर में पी सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक स्थान जैसे स्कूल कॉलेज के सामने बेचना भी प्रतिबंधित है। ठीक है, अगर पकड़े गए तो पहले अगर 2000 फाइन लगता था तो अब 10,000 रुपये फाइन, यानी 5 गुना इस पर फाइन देना होगा। तो यह एक अच्छा काम किया है कर्नाटक सरकार ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे गोवा के बारे में। गोवा हमारे देश का बना पहला पूर्ण साक्षर राज्य, जिसकी राजधानी है पणजी और मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। ठीक है, इसके अलावा बस यही हमारा न्यूज़ है। इसके अलावा OECD का मीटिंग हुआ है जो फ्रांस में हुआ, भारत और फ्रांस के बीच हुआ है, बहुत सारे देशों के बीच हुआ है। लेकिन इस सब के अलावा जो न्यूज़ आज रहेगी उसको आप कल मिलेगा। और इन सब को हर संडे के दिन MCQ के रूप में, यानी जो MCQ ऑब्जेक्टिव रहता है उस संडे के रूप में सारे जितने भी सेशन होंगे 7 दिन का, उनको आपको इसी चैनल पर मिलेगा। इस चैनल से आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी, करंट अफेयर के न्यूज़ अपडेट होते रहेंगे, मंथली भी करंट अफेयर आपको मिलेगा, ईयरली नहीं लेकिन मंथली करंट अफेयर विथ MCQ प्लस मॉडर्न हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इन सब का भी छोटा छोटा वीडियो आप लोगों के बीच आएगा। जय हिंद, जय भारत।